अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बॉयज़ का कुर्ता बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने कोई सा भी माप के लिए कुर्ता ले लेना है और कुर्ते की चौड़ाई मेज़र करनी है। तो मेरे पास यहाँ पर इस कुर्ते की तैयार चौड़ाई 16 इंच है। कपड़े पर मैं 17.5 इंच पे कुर्ते की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो कपड़े पर मैं 17.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब जहाँ पर 17.5 इंच पे निशान लगाया है, वहाँ पर इस कपड़े को इस तरह ऊपर डबल फ़ोल्ड कर देंगे, क्योंकि कुर्ते कटिंग हम कपड़े को डबल फ़ोल्ड करके करते होते हैं। ऊपर से सबसे पहले आपने रेब वगैरह कटिंग कर लेना है। उसके बाद कुर्ते की लंबाई मेजर करनी है। शोल्डर से इंची टेप रखनी है और नीचे दामन तक लंबाई मेजर कर लेनी है। यहाँ पर तैयार मेरे पास 26 इंच लंबाई है। अब जो न्यू कुर्ता बनाना है, 1.5 इंच मुझे इससे लंबा रखना है और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई के मार्जिन में डालूंगी, क्योंकि ऊपर से और नीचे से सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो टोटल कुर्ते की लंबाई का निशान कपड़े पर मैं 29 इंच पे लगाऊंगी। 29 इंच पर निशान लगाने के बाद इस पीस को फ्रंट के लिए कटिंग कर लेंगे। अब हमने बैक के लिए भी पीस कटिंग करना है, तो उसका भी निशान चौड़ाई का 17.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जहाँ पर 17.5 इंच पे निशान लगाया है, वहाँ पर इस कपड़े को इस तरह ऊपर डबल फोल्ड कर देंगे। नीचे से भी अच्छे से सेट कर लेंगे और अच्छे से प्रेस लगाकर बिठा लेंगे इसको। और सेम लंबाई चौड़ाई जो हमने फ्रंट का पीस कटिंग किया है, उसके बराबर रख के बैक का पीस भी आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद मैंने ऊपर नीचे अच्छे से इनको सेट करके रख लिया है। सबसे पहले आपने माप वाली शर्ट से शोल्डर्स का माप कर लेना है। बाजू के एक साइड की सिलाई से रखना है और दूसरी साइड की सिलाई तक मेजर कर लेना है शोल्डर्स का माप। तो मेरे पास यहाँ पर जो तैयार शोल्डर्स हैं, उनकी चौड़ाई 12 इंच है। तो 12 का मैं हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि माप वाली शर्ट खुली थी और नीचे हमने कपड़ा डबल किया हुआ है। तो 6 इंच पे शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। उसके बाद बाजू जो होते हैं वो हमेशा शोल्डर से हमेशा हाफ़ इंच ज़्यादा होते हैं। तो मैं 6.5 इंच पे बाजुओं का निशान लगाऊंगी और स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी और बाजुओं की गोलाई कर लूँगी। हाफ़ इंच ऊपर से शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी, क्योंकि शोल्डर्स हमारे पास हल्के से तिरछे होते हैं। उसके बाद चेस्ट का माप कर लेंगे। तो चेस्ट की जो टोटल चौड़ाई है वो मेरे पास 16 इंच है। तो 16 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा डबल हुआ है। तो 8 इंच पे चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पर फिटिंग का टांका ख़त्म हो रहा है, वहाँ से इंची टेप रखनी है और बाजू की जहाँ से नीचे से सिलाई ख़त्म हो रही है, वहाँ तक आपने मेजर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 11 इंच है। कपड़े पर मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से बाजू की सिलाई में चला जाएगा हाफ़ इंच। तो 11.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। उसके बाद जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था 8 इंच का, उसको फॉलो करते हुए बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बॉयज़ के कुर्ते की हमारे पास फिटिंग नहीं होती, बल्कि बिल्कुल सीधा ही होती है। उसके बाद बाजू की कटिंग कर लेंगे। ऊपर से शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। नीचे से फिटिंग का जहाँ टांका लगाना है, वहाँ से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। अब जो ऊपर निशान लगाए हैं फिटिंग के टांके के सिलाई के, उसके नीचे वाले कपड़े पर भी निशान लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि दूसरी साइड की सिलाई हमने कहाँ पर लगानी है। तो नीचे वाले इस कपड़े पर भी आपने पेन की मदद से निशान लगा लेने हैं। उसके बाद बैक और फ्रंट को अलग करेंगे और फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गले की लंबाई मैं 3 इंच रखूँगी और जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच रखूँगी। अब इन निशान को आपस में मिलाते हुए स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और फ्रंट गले की गोलाई करके इसको कटिंग कर लेंगे। बैक गले की कटिंग करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उस पर बैन लगाना है। तो उसकी हम जब बैन लगाएंगे तो उसी वक्त कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड में मुझे बटन पट्टी लगानी है, तो उसका मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी लंबाई वाली साइड से और बिल्कुल दरमियान से इसको कटिंग कर लूँगी। उसके बाद ये मैंने बुकरम ले लिया है, जेंट्स बुकरम लिए ये मैंने और डबल फोल्ड कर ली है, ताकि दोनों साइड की पट्टियाँ एक ही दफ़ा में कटिंग हो जाएं। इन पट्टियों की चौड़ाई तकरीबन मैं 1 इंच रखूँगी और लंबाई जो है वो मैं 9.5 इंच रखूँगी। बाद में अगर एक्स्ट्रा हुई तो इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह चौड़ाई जो है 1 इंच इस तरह निशान लगा लेने हैं और इन निशान को आपस में मिलाकर स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जब हम कटिंग करें तो हमारी कटिंग बिल्कुल सीधी हो, आगे पीछे ना हो। क्योंकि जब तक हमारी बुकरम नीटनेस से कटिंग नहीं होगी तो हमारी पट्टियों में भी सफाई नहीं आएगी। तो इसलिए आपने बुकरम को बहुत सफाई से कटिंग कर लेना है। अब इस बुकरम की पीस को दरमियान से भी अलग कर लेंगे, ताकि हमारे पास दोनों साइड की पट्टियाँ कटिंग हो जाए, बुकरम कटिंग हो जाए। अब ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है। एक साइड की बुकरम रखेंगे और अच्छे से ऊपर प्रेस लगाएंगे। साइड पे बुकरम के थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे, नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। अब जो साइड पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था, उसको प्रेस की मदद से अच्छे से ऊपर फोल्ड करेंगे और अच्छे से बिठा देंगे इसके ऊपर।
उसके बाद एक दफ़ा फिर इस तरह बुकरम की पट्टी को कपड़े के ऊपर इस तरह मोड़ेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दो, ये बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक साइड की पट्टी तैयार हो गई है। सेम इस तरह की दूसरी पट्टी आपने तैयार कर लेनी है। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है और जिस साइड पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उसको प्रेस की मदद से अच्छे से ऊपर मोड़ना है। एक दफ़ा फिर इसको कपड़े के ऊपर पलटना है और अच्छे से प्रेस लगा लेनी है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ कर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे पास दूसरी पट्टी भी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी को इस तरह खोल लेंगे और बुकरम वाली साइड को ऊपर लेकर आएंगे और पेन की मदद से इस तरह बंद वाली साइड से आपने इस तरह ऊपर की तरफ आपने एक स्क्वायर बॉक्स की शेप बनानी है। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से 2-3 दफ़ा सिलाई लगानी है। अब सिलाई को बचाते हुए आपने अंदर से एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर लेना है और इसके यहाँ पर हल्का सा तिरछा कट लगा लेना है सिलाई को बचाते हुए। अब इसको सीधी वाली साइड पर मोड़ लेना है पट्टी को। दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह आपने खोलना है और बुकरम वाली साइड को ऊपर लेकर आना है और बंद वाली साइड से आपने पेन की मदद से इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ एक स्क्वायर बॉक्स की शेप ड्रॉ करनी है और इसके ऊपर भी अच्छे से 2-3 दफ़ा सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद सिलाई के अंदर जो एक्स्ट्रा बुकरम है आपने उसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हल्का सा तिरछा कट लगाना है सिलाई को बचाते हुए और इस पट्टी को भी सीधी वाली साइड पर मोड़कर आपने अच्छे से सेट कर लेना है। अच्छे से सेट कर लेने के बाद पट्टी की बंद वाली साइड पर आपने इस तरह किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये सिलाई हमारी कुर्ते के ऊपर नज़र आती है, तो आपने बहुत सफाई से इस सिलाई को लगाना है। दूसरी पट्टी को भी सेम इस तरह बंद वाली साइड से आपने मशीन बिल्कुल किनारे के ऊपर रखकर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को आगे पीछे नहीं करना बल्कि बिल्कुल सीधी ही लाइन रखकर आपने सिलाई को लगाना है। अब कुर्ते की नीचे वाली साइड से आपने इस तरह इस पट्टी को रखना है, खोलना है और जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा है आपने कुर्ते की नीचे वाली साइड से आपने इस हिस्से को रखना है और ऊपर से रखकर सिलाई लगानी है। दोनों साइड की जो पट्टियाँ हैं उनकी सिलाई का फासला आपने बिल्कुल बराबर रखना है ताकि हमारी एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर आ जाए। मतलब ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसकी सिलाई के अंदर आपने एक मशीन के पैर जितना ही फासला देना है और कट तक आपने सिलाई लगानी है जहाँ तक कुर्ते का कट है। अगर नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी है तो आपने उसको कटिंग कर लेना है। अब इस पट्टी को आपने इस तरह सीधी वाली साइड पर मोड़ना है और ऊपर वाली साइड पर रख कर अच्छे से सेट करके ऊपर वाली साइड पर इसको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो हमारे राइट साइड वाली पट्टी है उसको भी सेम इसी तरह आपने ये वाला जो साइड है पट्टी की इसको कुर्ते की नीचे वाली साइड से रखना है और ऊपर से रखकर आपने इसको सिलाई लगानी है। इसकी सिलाई का भी फासला आपने इतना ही रखना है जितना पहली पट्टी के अंदर दिया था, मतलब मशीन के एक पैर का फासला ही आपने इस पट्टी की सिलाई के अंदर देना है, इससे कम या ज़्यादा नहीं देना। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपकी पट्टियाँ आगे पीछे आ जाएंगी। अब जहाँ तक कट है वहाँ तक इस पट्टी को सिलाई लगा लेनी है। कट तक सिलाई लगाने के बाद नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इसको इस तरह कट लगा लेना है ताकि जब हम पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ें तो इसमें झोल ना पड़े। अब इस पट्टी को इस तरह सीधी वाली साइड पर मोड़ेंगे और ऊपर वाली साइड पर अच्छे से सेट कर लेने के बाद ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
अब इन पट्टियों को ऊपर नीचे रख के आपने अच्छे से ऊपर से सेट करना है। मशीन की सुई को ऊपर कर लेना है और अच्छे से ऊपर नीचे रख कर पट्टियों को सेट करना है। अब नीचे से ऊपर की तरफ अंदर वाली साइड पर पट्टी को आपने मोड़ना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ से एक दफ़ा फिर आपने इस तरह सिलाई को मोड़ना है। अब एक दफ़ा फिर आपने ऊपर वाली साइड पर मोड़ना है। ये सिलाई आपने वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारी जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टी लगी हुई है वो अंदर वाली साइड तक ना आ जाए। तो जहाँ तक लेफ़्ट साइड की पट्टी लगी हुई है वहाँ तक आपने इस सिलाई को लगाना है और इस तरह एक दफ़ा फिर इस सिलाई को मोड़ लेना है। उसके बाद आपने शोल्डर्स को सिलाई लगा लेनी है। सीधी साइड कुर्ते की अंदर वाली साइड पर रखें और उल्टी साइड बाहर रख कर दोनों साइड की शोल्डर्स को सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बाजू के लिए 2 पीसेस कटिंग कर लिए हैं जिनके अच्छे से मैंने ऊपर नीचे जोड़ कर रख ली है। बाजू की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है और लंबाई 15 इंच रखी है। अब ऊपर वाली साइड से लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह ऊपर वाली साइड पर बाजू को तिरछी गोलाई देंगे। नीचे से बाजू के मुँह की चौड़ाई में 5.5 इंच रखूँगी और अब इन दोनों निशान को आपस में मिलाकर कटिंग कर लेंगे। बाजू के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की सिलाई के ऊपर रख के पहले बाजू को एक साइड पर गोलाई में सिलाई लगाएंगे, फिर शोल्डर से ही रख के दूसरी साइड पर बाजू को गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद बाजू के मुंह के आगे मुझे बुकरम लगानी है, तो उसके लिए मैंने बुकरम कटिंग कर ली है जिसकी पट्टी की लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 1 इंच रखी है और चौड़ाई जो है वो बाजुओं की चौड़ाई के हिसाब से है। इससे आप जितनी भी लंबाई होगी बाजुओं के उसके ऊपर रख के आपने अच्छे से बुकरम से प्रेस की मदद से चिपका लेना है और जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह ऊपर वाली साइड पर मोड़ना है और अच्छे से प्रेस की मदद से फोल्ड करके आपने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब बाजू के किनारे वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। बाजुओं का आगे से मुँह मुझे 4.5 इंच चाहिए, तो इस तरह निशान लगाकर मैं कुर्ते के चौक की मदद से निशान लगा लूँगी ताकि मुझे पता चले कि मैंने फिटिंग का टांका कहाँ पर लगाना है। तो जो आप निशान लगाए हैं बिल्कुल उनके ऊपर रखते हुए मैं इस कुर्ते को फिटिंग का टांका लगा लूँगी। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर भी लगा लेना है। उसके बाद प्रेस से आपने अच्छे से साइड चौक्स की फोल्डिंग कर लेनी है और नीचे से दामन की भी 1/2 इंच की फोल्डिंग कर लेनी है। साइड चौक्स को आपने बिल्कुल छोटा छोटा ही फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने चौकोर शेप में मोड़ने हैं और दूसरी साइड तक पूरी सिलाई लगा लेनी है। सेम इस तरह आपने दूसरी साइड पर भी चौक्स को मोड़ना है। उसके बाद नीचे से दामन की फोल्डिंग करके आपने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सबसे लास्ट में हम कुर्ते को बैन लगाएंगे, तो उसके लिए बैक गले कटिंग करनी है। तो बैक गले कटिंग आप जितना भी शोल्डर्स की सिलाई के मार्जिन में कपड़ा गया है उसको ही कटिंग करना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं करना, या फिर इंच टेप की मदद से 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रख के लंबाई आपने बैक गले की कटिंग करनी है। उसके बाद आपने अच्छे से गले का माप कर लेना है इंच टेप की मदद से और जितना भी आए उससे 1 इंच कम रख लेना है, क्योंकि जब हम माप करते हैं और बाद में हम जब बैन लगाते हैं तो वो हमेशा बड़ा हो जाता है। तो जितना भी आया आपने उससे 1 इंच कम रख लेना है। तो मेरा यहाँ पर टोटल माप 14.5 आया है, तो इसलिए मैं बुकरम 13.5 इंच की कटिंग करूँगी। तो मैं 13.5 इंच पर इस तरह निशान लगाऊंगी लंबाई में। अब जो 13.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह बुकरम को डबल फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि डबल बुकरम फोल्ड करके हम गले पैन की कटिंग करेंगे। नीचे वाली साइड से लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह नीचे वाली साइड पर हल्की सी तिरछी शेप देते हुए गोलाई करेंगे बैन की।
अब ये जो लाइन लगाई है इसके ऊपर इंच टेप रखेंगे और ऊपर वाली साइड पर 1 इंच फासला रख के इस तरह निशान लगाएंगे। अब इन निशान को आपस में मिला लेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो। अब नीचे से ऊपर की तरफ आपने हल्की सी तिरछी शेप देनी है या फिर बैन की गोलाई कर लेनी है। और अब आपने बिल्कुल लाइंस के ऊपर से ही बैन को कटिंग कर लेना है। अब एक दफ़ा फिर आपने अच्छे से बैन को गले के साथ रख कर चेक करना है कि कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो वो पूरा होकर आ जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपने कटिंग कर लेना है। तो मेरा इतना कम हो रहा है, लेकिन जब मैं लगाऊंगी तो वो पूरा होकर आ जाएगा। उसके बाद ये मैंने 2 एक्स्ट्रा पीसेस ले ली हैं। अब बैन को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस की मदद से इसके ऊपर चिपका लेंगे। अब बैन की नीचे वाली साइड से तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल नीचे वाले पीस को अलग कर लेंगे, बाद में हम इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको हटा देंगे। और बैन के साथ जो नीचे कपड़ा है उसको सिलाई के एक पैर का फासला छोड़कर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये बैन के ऊपर नज़र आएगी सिलाई। अब जो बैन के नीचे से कपड़ा हटाया था उसको फिर एक दफ़ा बैन के साथ बिल्कुल रखेंगे और अब बैन के अंदर वाली साइड पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे। शुरू से आपने सिलाई को अच्छे से 2-3 दफ़ा डबल कर लेना है और बैन के अंदर वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है आपने। आखिर में भी अच्छे से आपने सिलाई को डबल कर लेना है। अब अंदर से आपने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है। अब सिलाई को बचाते हुए आपने हल्के हल्के तिरछे कट लगाने हैं, ताकि जब हम बैन को सीधी वाली साइड पर मोड़ें तो इसमें झोल वगैरह ना पड़े। अब इसको इस तरह अच्छे से सीधी वाली साइड पर मोड़कर प्रेस लगा लेंगे। अब बैन के अगर नीचे ये वाला कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आपने उसको कटिंग कर लेना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। तो ये देख लें, मैंने ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है, बाकी एक्स्ट्रा को कटिंग कर लिया है। अब इस बैन को कुर्ते की अंदर वाली साइड से पट्टी से लगाना शुरू करेंगे। अंदर वाली साइड से रखेंगे और बाद में हम इसको ऊपर वाली साइड पर मोड़ देंगे। और सिलाई लगाते हुए कुर्ते के बिल्कुल दरमियान में लेकर आएंगे बैन को। अब यहाँ से सिलाई को दरमियान में लाकर खोल लेंगे और दूसरी साइड से अब बैन को पट्टी से लगाना शुरू करेंगे। और जहाँ पर दूसरी साइड से बैन को लगाना छोड़ा था वहीं तक दूसरी साइड से लगा कर ले जाएंगे। इससे ये होता है कि एंड से हमारा बैन आगे पीछे नहीं होता, बल्कि बिल्कुल बराबर होकर आ जाता है। अब सिलाई को बचाते हुए आपने हल्के हल्के कट लगाने हैं तिरछे, और बैन को ऊपर वाली साइड पर सीधी साइड पर मोड़ लेना है। पट्टियों के ऊपर मोड़ने के बाद आपने अच्छे से सेट कर लेना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। जो हमने पहले नीचे सिलाई लगाई थी, इस बैन को आपने इस तरह लगाना है कि वो नीचे वाली सिलाई दोबारा नज़र ना आए, बिल्कुल उसके ऊपर आए।
और एंड तक सिलाई लगा लेनी है। अब जब एंड तक पहुंचेंगे तो अब मशीन के टांगे को आपने ऊपर वाली साइड पर मोड़ लेना है और बैंड के ऊपर वाले किनारे पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ से सिलाई लगाना शुरू की थी वहाँ तक लाने के बाद आपने अच्छे से सिलाई को पक्का करके खोल लेना है। यहाँ तक मैं ख़त्म कर दूँगी। तो जी गाइस, हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।